हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रश्नावली 11.2 आज बताने वाला हूं। मैंने पैराबोला टॉपिक स्टार्ट किया था कल के वीडियो में। मैंने पैराबोला पूरा बता दिया था, विद डेरिवेशंस बताए थे, सभी फार्मूले बताए थे। आज मैं प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले लिखा क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभिकीय निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता व समीकरण, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये मैं एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x लिखा गया है, यानी कि ये जो x है ना, तो पैराबोला x अक्ष पे, एक्सिस पे है। ये कुछ इस तरीके का है। ये हमारा 0,0 पैराबोला कुछ इस तरीके का है, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये s a,0, ये x इक्वल टू माइनस ए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले कहा गया है कि नाभि के निर्देशांक ज्ञात करिए। नाभि ये होती है जिसको फोकाई कहते हैं। नाभि को नाभि के निर्देशांक फर्स्ट क्या है, नाभि के निर्देशांक। नाभि के निर्देशांक s इक्वल टू होता है a,0। पहले हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण होता क्या है, ये दिया है। पहले ये नोट करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। फिर तुलना करते हैं कि तुलना कंपेयरिंग करवाते हैं किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो इससे तुलना कराएंगे तो 4a इक्वल टू आएगा 12, 4a इक्वल टू आएगा 12, तो a इक्वल टू 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पूछा गया है नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक s इक्वल टू होता है a,0। तो a हमारा 3 आया है और ये 0। सेकेंड पूछ रहा है कि परवलय का अक्ष क्या है। परवलय का अक्ष पूछा है, तो ये देखिए हमारा x एक्सिस पे है, x अक्ष पर है ये। तो x अक्ष, जब ये x अक्ष है तो y इक्वल टू 0। यदि y अक्ष पे होता तो x इक्वल टू 0 होता। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट पूछा है नियता क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। नियता का फार्मूला होता है, जब ये एक्स अक्ष, ये जब एक्स अक्ष पे है इधर, तो नियता ये उसके पीछे हो जाए निगेटिव, x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए इक्वल टू आया हमारा 3, तो x इक्वल टू माइनस 3। फोर्थ पूछ रहा है नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होती क्या है 4a, 4 इंटू a 3 आया इक्वल टू 12।
यही आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया गया है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। 6 क्या पॉजिटिव, तो ये y पे पॉजिटिव बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। तो s हो जाएगी 0, ये बने। ये बहुत ही ध्यान रखना है कि x पे तो 0 है और y पर a है, तो s, 0। s क्या आएगी 0, और जब डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो y -a, क्योंकि ये इसके अपोजिट हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये परवलय का समीकरण दिया गया है। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो 4ay, तो 4a इक्वल्स टू आया 6, a इक्वल्स टू आया 6/4, a इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2। a की वैल्यू आई 3/2। चलिए फर्स्ट पूछा गया है परवलय नाभिके निर्देशांक। नाभिके निर्देशांक s इक्वल्स टू 0, a 0, 3/2। s इक्वल्स टू आया 0, 3/2। सेकेंड क्या पूछा है? सेकेंड पूछा है परवलय का अक्ष। तो ये परवलय हमारा y अक्ष पर है। तो y अक्ष, जब ये y अक्ष पर है तो x इक्वल्स टू 0। थर्ड क्या पूछा है? थर्ड पूछा है नियता, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये होगी y इक्वल्स टू -a, क्योंकि वो प्लस पे बना है तो ये -a होगी। तो y इक्वल्स टू -3/2। फोर्थ पूछा है नाभिलंब की लंबाई तो नाभिलंब की लंबाई होती है 4a। 4 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 6, दैट इज आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि y स्क्वायर इक्वल टू -8x। y स्क्वायर इक्वल टू -8x। चलिए इसका डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये दिया -8x, तो ये x दिया गया तो x एक्सिस में बनेगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा निगेटिव, तो ये माइनस का चिन्ह बताता है साइन, ये निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये s हो जाएगी। अब s क्या होगी -a, 0, क्योंकि ये जो है ये निगेटिव में है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी इसकी? ये बनेगी x इक्वल्स टू +a, ये बनेगी। तो इसकी तुलना कराते हैं कंपेयरिंग विद
से वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से कराते हैं कि तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो 4 इक्वल टू आया 8, तो ए इक्वल टू आया 2, ए इक्वल टू 2। तो फर्स्ट पूछा है कि नाभि के निर्देशांक एस इज इक्वल टू दिया है -a, 0, तो a है 2, तो -2, 0। सेकेंड, परवलय का अक्ष परवलय का अक्ष पूछा है, तो ये है एक्स एक्सिस पे। परवलय का एक्स अक्ष यानी कि y इक्वल टू 0। जब ये एक्स अक्ष पे होगा परवलय तो y इक्वल टू 0। थर्ड नंबर क्या पूछा गया है? नियता डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a बराबर कितना है 3/2। फोर्थ नंबर पूछा गया है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब का फार्मूला होता है 4a, 4 सॉरी ये x, ये a है 2 दिया गया हमारा यहाँ पे, ये a बराबर 2 आया है ना, तो 4 इंटू 2 इज टू 8, दैट इज द आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये -16y, ये y पर ही पैराबोला बनेगा। ये परवलय y अक्ष पर बनेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये y एक्सिस पे बनेगा पैराबोला निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये s क्या होगी हमारी? s होंगी -0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स या नियता जाएगी y इक्वल टू पॉजिटिव a, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होता है। चलिए परवलय के समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y की तुलना एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से करने पर, तो 4a इक्वल टू आया 16, क्यों y से y कैंसिल और माइनस से माइनस, तो 4a इक्वल टू 16 आया, a इक्वल टू 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक एज इक्वल टू क्या है? 0, -a, 0, -4। सेकेंड क्या पूछ रहा है? परवलय का अक्ष तो परवलय का अक्ष क्या होगा? ये y अक्ष पर है, y अक्ष, y एक्सिस, यानी कि x इक्वल टू 0। थर्ड क्या पूछ रहा है? नियता क्या होगी इसकी? नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू क्या दिया गया इधर? 4, y इक्वल टू 4। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि नाभिलंब बताइए।
लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम नाभिलंब का फार्मूला होता है 4a, 4 × 4 = 16, दैट इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिया गया है y² = 10x। चलिए इसका डायग्राम बना के देखते हैं पहले। ये x है, ये y अक्ष। तो ये 10x ये है x एक्सिस पर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि 10 पॉजिटिव है। तो ये इस तरह बनेगा। तो s क्या होगी इसके, ना भी तो a, 0, और ये डायरेक्ट्रिक्स x = ये निगेटिव डायरेक्शन में तो -a। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। की तुलना, ये परवलय का जो समीकरण है इसकी तुलना y² = 4ax से करने पर क्या आएगा, 4a आ जाएगा, 4a = 10, a = 10/4, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5/2, ये a की वैल्यू आ गई। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक। तो s = हमारे यहाँ a, 0, तो s = a, 0 यानी 5/2, 0। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, परवलय का अक्ष बताइए, का अक्ष, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये x एक्सिस पे है, तो x अक्ष, जब ये x अक्ष पे है तो y = 0, y = 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नियता बताइए, नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दी गई है x = -a, x = -a की वैल्यू 5/2। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, नाभिलंब की लंबाई बताइए, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती क्या है, = 4a, 4 × a की वैल्यू आई 5/2, 2 से 2 इसको तो आया 5, दैट इज आंसर। नहीं, 2 टाइम जाएगा तो आएगा 10, 10 आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है x² = -9y। चलिए इसका पहले हम डायग्राम समझते हैं। क्वेश्चन को समझना डायग्राम से बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, तो मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि सबसे पहले उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए आप। डायग्राम बनाने से क्या है, सब चीज़ क्लियर हो जाती है। जैसे कि ये देखिए, ये है तो y अक्ष पर पैराबोला, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। ये चीज़ बताती है कि कौन सी डायरेक्शन में पैराबोला है। तो ये y अक्ष पर है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है, ये y अक्ष पर निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये s क्या होंगे, s होंगे 0, -a, क्योंकि ये होगी a वैल्यू और x पर जाएगा 0, तो x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्ट्रिक्स नियता। तो y = ये पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन, तो y = a। अब क्वेश्चन लगाना बहुत ही इजी हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। परवलय के समीकरण
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y की तुलना किससे करवा दें? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay से। इससे करवाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और वाई से वाई। 4a इक्वल टू बचा 9, तो a इक्वल टू आएगा 9/4। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नाभि के निर्देशांक। नाभि के निर्देशांक बताने में, तो नाभि ये एस है, तो एस इक्वल टू दिया 0, माइनस ए, तो 0, माइनस ए आया है 9/4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, परवलय का अक्ष बताना है। परवलय का अक्ष, तो ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई अक्ष हो गया। वाई एक्सिस पर है तो एक्स इक्वल टू 0 हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड नंबर में नियता पूछी गई। नियता का समीकरण, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, ये दिया गया है y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए की वैल्यू 9/4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई सभी में सेम होती है 4a। 4 इंटू ए की वैल्यू 9/4, ये कैंसिल आउट इक्वल टू 9। तो लास्ट तक वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।